सिंह चौहान पीएम श्री राव उमावी जलारा से छात्र और छात्राओं को लेकर यहाँ आए हैं। पीएम श्री विद्यालय में एक योजना है एसपीसी, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट के तहत इनको आज सुबह थाना जलारा में भ्रमण कराया गया। वहाँ थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह जी चौहान ने जो क्राइम होता है और उससे अवेयरनेस कैसे की जा सकती है, छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी दी और क्राइम के विभिन्न नए प्रकार आए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। पूरे परिसर में जहाँ न्याय होता है, न्याय कहाँ से लिया जाता है, न्याय किस प्रकार से लिया जाता है, उसके साथ के अवयव कौन कौन से, किन किन से संपर्क किया जा सके, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इन छात्र छात्राओं का यहाँ भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद हम आगे नर्सरी में भी भ्रमण करेंगे। इससे पहले छात्र 8 और 9 के 8 में कितने रजिस्ट्रेशन है? 8 में 16 हैं, बाकी कक्षा 9 के रजिस्ट्रेशन। तो पिछले विभिन्न जगह पर जैसे जेल परिसर है, थाना परिसर है, कुछ अच्छे मॉडल स्कूल हैं, नर्सरीज है और एडवोकेट की वार्ता जैसे नारी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या और सामान्य कानून संबंधी जानकारी हम समय समय पर बच्चों को स्कूल में देते हैं। अब उनको व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ दिनों पहले सेंबारी में भी एक पीएम श्री विद्यालय है और वहाँ की जो एसपीसीवाई बालिकाओं के जो थानेदार बनाया, थानाधिकारी बनाया, तो ये बहुत अच्छी एक मिसाल कायम हुई है जिले में। तो इस उद्देश्य को लेकर के भी क्या विभागों के और विद्यालयों में जो एसपीसीवाई योजना चल रही है, क्या उसमें कोई सामंजस्य बैठाएंगे आप? स्टूडेंट और पुलिस के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही इस योजना को चालू किया गया है। और समाज के अंदर स्टूडेंट का सीधा वो होता है, तो समाज में किसी प्रकार की ऐसी बुराई या किसी प्रकार का अपराध या एक्सीडेंट या इसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको सीधा पुलिस को हमारे बच्चों के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है और उसको सहयोग किया जाता है। तो समाज को संगठित और सहयोग प्रदान किया जाता है। कितने वर्षों से विद्यालय में ये गतिविधि चल रही है? 3 सालों से। पिछले 3 सालों से। यहाँ पर जो बालिक बालिकाएं आए हैं ये पूरी वेशभूषा में नहीं है, तो इसका क्या कारण रहा आज? अब आने वाले समय के अंदर पूरी वेशभूषा के साथ ही आएंगे, क्योंकि बजट के अभाव में आने। बजट तो हर साल आपके शायद 50,000 के आसपास आता है। वो उसके अधूरा हमने अलग अलग मद है उसके, अलग अलग मद है। तो इस बार हम पूरी ड्रेस भामाशाह के द्वारा एसपीसीवाई है। स्टूडेंट पुलिस आपको आता है? क्या हुआ सर ने क्या बताया? सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। हमें अगर बिना वजह को परेशान करे तो उसके लिए हम कॉल 112 पे, ऐसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो तो उस पर 112 पे कॉल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। साइबर फ्रॉड एक्सीडेंट। और बच्चों के लिए कौन सा नंबर है? 1098। ये एक भाग है, ये जनजाति उप क्षेत्र है, जहाँ के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं आपके पास जो न्याय किस तरह प्रदान किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। मार का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, मार का मतलब जैसे आप स्कूल में प्रधानमंत्री होते हैं ना, आपके बनाते हैं, उसी तरह हम सभी वकील मिलके एक जने को अपॉइंट करते हैं, वो हमारा भारत देश कहलाता है। नेतृत्व प्रदान करते हैं, उसे भारत देश कहते हैं। और वकीलों की जो संस्था होती है उसे बार कहते हैं। ऐसे ये है आज के समय में सबसे ज्यादा, एक तो मोबाइल का प्रयोग और दूसरा जो आप जैसे बच्चे होते हैं ना, वो नशे से दूर रहे, उस पर मैं आपको कुछ निवेदन करूंगा। फिर बताया कि आज हमारी बार में पहली बार विद्यार्थी आए हैं, तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। गुड टच और बैड टच कौन जानता है इसके बारे में? हाथ खड़े करें। सब जने नहीं जानते, सभी जानते हैं। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो बताया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में, तो इसको खाली समझना नहीं है, इसको अपने जीवन में उपयोग भी लेना है। जाके भी आपको लगता है कि ये जो मेरे रिश्तेदार है, गुरुजन है, साथी, आपके विद्यार्थी है, पड़ोसी है, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो वाहन चालक है, परिचालक है, ड्राइवर, कंडक्टर, कोई भी हो सकता है, ऑटो चालक, उसका आपके प्रति जो व्यवहार है
उसका आपको छूने का जो तरीका है वो आपको हमेशा महसूस करना चाहिए और उसके बारे में आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि ये जो व्यक्ति है इसका मेरे प्रति क्या है सोचना, क्या को विश्व गुरु की नजर से देख रहा है और हम अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षित नहीं है, हम अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत फहमी का शिकार है। तो हमें अपने स्वयं के लिए पहले प्रतिकार करना आवश्यक है। जहाँ कहीं गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पड़ोसी के साथ गलत हो रहा है, मेरे परिवार में भी गलत हो रहा है, मेरे माता पिता के साथ कहीं गलत हो रहा है, तो मुझे वहां पे बोलना चाहिए। भी है तो जिस प्रकार बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ है या कोई बाहर है तो वो भी 112 108 पे या 100 नंबर पे कॉल करके बुला सकती है साहब ये लड़का मेरे को छेड़ रहा है। इस प्रकार का भी कोई अगर व्यवस्था हो तो आप स्वतः जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वो बच्चों को ये ध्यान रखना है लिंग जिसके थे पुरुष महिला में बच्चों लड़कों में कभी भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। घर पे यदि आपके पेरेंट्स भी मान लो किसी के एक भाई है दो बहनें हैं तो माँ बाप का ख्याल रहता है कि ये बेटा घर का वो दिया है इसलिए उसके लिए थोड़ा खाने पीने की ज़्यादा कोई व्यवस्था करना बिना डर के कह दो कि हमारा भी अधिकार इतना ही है, आपका बेटा जितना नाम रखेगा जितने ज़्यादा नाम हम रखेंगे। और जब आप कितने जने घर के अंदर टीवी देखते हैं, आपको सुबह उठते ही जो न्यूज चलती है तो 100 न्यूज जैसे आपको टाइम नहीं मिलता है, आप पेपर पढ़िए, सुबह जो मॉर्निंग का पेपर आता है वो पेपर पढ़िए, उसके बाद जो 100 न्यूज आती है वो न्यूज को पढ़िए, उसके बाद आप स्कूल जाइए, आपको नॉलेज वो उनके साथ इस स्वाभिमानी धरा पर केएमसी विद्यालय राहुमावी के छात्र छात्राओं को जो आज ज्ञान की गंगा जिसे हम जीवन के महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन समझते हैं उनको प्रदान करने के लिए जो मंच सुशोभित है, जिनकी कलम न्याय की ओर अग्रसर होती है, नया स्तर बनाया और पीएमसी विद्यालय का ही ये जलारा विद्यालय के छात्र उसी कार्यक्रम के तहत आपके सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः विद्यालय परिवार जलारा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस हेल्थ कवर की स्वाभिमानी मिट्टी को नमन करते हुए आपके ज्ञान का जो अर्घ हमें मिले उसके लिए हम लालायित हैं। धन्यवाद। आज हमारे बाहर में पधारे हुए गुरुवर साथ में पीएमसी विद्यालय के सभी मेरे भाई बहन, प्रथम तो मैं आप सबका हमारी जन्म से ही भारतीय नागरिक गुलामी का पैदा होने वाला मैं अकेला ही हूँ यहाँ इसकी आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको संविधान में बहुत अधिकार दिए। आप लोगों को बच्चों को ये ध्यान रखना है लिंग जिसके थे पुरुष महिला में बच्चों लड़कों में कभी भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। घर पे यदि आपके पेरेंट्स भी मान लो किसी के एक भाई है दो बहनें हैं तो माँ बाप का ख्याल रहता है कि ये बेटा घर का वो दिया है इसलिए उसके लिए थोड़ा खाने पीने की ज़्यादा कोई व्यवस्था करना बिना डर के कह दो कि हमारा भी अधिकार उतना ही है, आपका बेटा जितना नाम रखेगा जितने ज़्यादा नाम हम रखेंगे। और जब बुढ़ापे में बेटा बड़ा होगा जिसमें बहू आएगी तो वो नवरात्रि में कालकी में आती है मान करके लाओ तो बेटे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कितनी है उसकी तरफ उसकी नजर जाएगी और बेटियों की नजर किस में जाएगी, माँ बाप की सेवा की तरफ जाएगी। इसलिए हम तुम्हारा नाम ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हो, अभी आप मुख्यमंत्री है उसका ले सकते हो, कई बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनका ले सकते हो। लड़के आ जाओ लड़कों से कहीं ये पीछे नहीं है। आप मेरिट का रिजल्ट देखोगे तो लड़कों से लड़कियाँ कई गुना आगे पढ़ाई में क्लास मार देंगे कि झारखंड महिलाओं को कब से शुरू हुआ, ये गुलामी की निशानी है। मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊँ, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना होगा, आपने पढ़ा होगा क्लासों में। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ते थे तो बिजली नहीं थी, बंगाल में बिजली नहीं थी तो अंधेरा होता तो कहीं दिखता था कि यहाँ डाकर है, यहाँ भूत है, इस तरह के लोगों के दिमाग में एक शंका होती थी। उसी की देन है गुलामी के अंदर हिंदुस्तान में कई बुराइयाँ थी। हिंदुस्तान में हजारों जातियाँ हैं, एक जात दूसरी जात के साथ खाना नहीं खाती थी, छुआछूत थी, भेदभाव था। उसमें क्या महिला विधवा हो जाती थी,
उसके बाल कटवा दिए जाते थे, जो काले कपड़े पहनाए जाते थे, उसकी शक्ल ऐसी बनाई जाती कि उसको देख करके भी आदमी डर जाता था कि ये है। तो इसलिए उन्होंने जो विधवा होती थी उसका गुजारा पूरा नहीं होता था, खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता था, तो उसकी शक्ल सारी इस तरह से बनाई जाती थी। लोग सोचते ये डाकण है, उसके ऊपर शंका करते थे, कौन करते थे, जो पैसे वाले थे, बाहुबली थे, जिनके बेटे होते बेटियाँ होती ताकि ताकि उस महिला को इस तरह से टॉर्चर करते थे और यहाँ तक कुछ मार भी डालते थे, क्या भी करते थे, मारपीट करते थे। आज़ादी के बाद में ये मैं कहूँगा कि महात्मा गांधी की मानता है कि उन्होंने छुआछूत मिटाने का सबसे पहला प्रयास किया था। उसमें हरिजनों को तो समझते थे कि ये सबसे बहुत ही नीची जात है, उसके घर पे पानी पीना, उसके घर पे जाना ही बहुत बुरा समझते थे। ऐसे में महात्मा गांधी वो ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले कांग्रेसी जो भी जो नेता थे उस समय जो भी उनकी पार्टी में थे, हरिजन के घर ले जाते, उस महिला को कहते भाई घर पे सफाई कर, उस नाम का खाना बना, सबको वहाँ खाना खाता, चाहे वो ब्राह्मण थे या राजपूत थे, महाजन थे, किसी भी जात के थे, उसके यहाँ खाना खिलाते थे, शायद उनके मन में खाने की इच्छा होती या नहीं होती थी। तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कभी आप बच्चों में इस तरह की जो छुआछूत की भावना बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन लड़के लड़कियों में ये मैं कहना चाहूँगा जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ उसके बाद में लड़कियों के बारे में जितना भेदभाव था अब इतना मेरे को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बोल्ड होना, लड़कियों को किसी तरह से लड़ने की जरूरत है, किसी डॉक्टर साहब से लड़ने में दुनिया में संवैधानिक अधिकार है। जिस दिन आपने हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिया उसी दिन से भारतीय नागरिक के आपके अधिकार नरेंद्र मोदी के बराबर आपके भी अधिकार है। में भी है, तो जिस प्रकार बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ है या कोई बाहर है तो वो भी 112 108 पे या 100 नंबर पे कॉल करके बुला सकती है, साहब ये लड़का मेरे को छेड़ रहा है। इस प्रकार का भी कोई अगर व्यवस्था हो तो आप स्वतः जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।